नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। अभी-अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है मेरे मेट्रो टुडे लाइव में कि पीके मिश्रा जी, जो कि सनातन धर्म को प्रचारक भी हैं और गौ रक्षा मंच के संस्थापक भी हैं, उनको कोई धमकी दे रहा है। तो अपन डायरेक्ट उनसे ही पूछते हैं, बीके मिश्रा जी से, मिश्रा जी क्या प्रकरण हुआ है आपके साथ? कौन धमकी दे रहा है आपको? जी, कुछ अराजक तत्व हैं। जी, जी। विषय धमकी से डरने का नहीं है। जी, जी, जी। बताएँ, अ, बताएँ। विषय को सार्वजनिक करने का विषय है। हाँ, बताइए, क्योंकि बताइए। आप जानते हैं कि मैं आपके चैनल पे भी डिबेट पे खुले मंच से पूरा निर्भीक होकर के बोलता हूँ। गौ जी, जी, गीता जी। गंगा रक्षा मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संस्थापक हूँ। श्री कृष्ण जी, जी। जन्मभूमि निर्माण न्यास का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और अभी जी, एक जी। जो नई मुहिम चली है कि आगरा की जामा मस्जिद में जो उसकी सीढ़ी जी, है, जी। उसके अंदर जी, भगवान जी। श्री कृष्ण का विग्रह छुपा रखा है। उसके जो जी। याचिका दायर करता है पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी, उनका मैं जी, सहयोगी जी। पक्षकार भी हूँ और ये बातें वेरी गुड। सर्वविदित हैं, सार्वजनिक हैं। तो ये जी। बातें विधर्मियों के गले से नहीं उतर रही हैं, उनको पच नहीं रही हैं। अच्छा जी। तो आज हुँ। दिन में 3:05 पर मेरे पास एक कॉल आता है। जी। हफ्ते भर से 2-3 बार अलग-अलग कॉल आ रहे थे, तो कोई कहता है जाकिर से बात करनी, कोई कुछ तो रॉन्ग नंबर करके काट देता था। आज आया हुँ, तो उसने हुँ। मेरी पूरी डिटेल वो जान रखी है उसने। वो बोला कि आप गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका नाम हुँ। बीके मिश्रा है। मैंने कहा जी हमें बिल्कुल जी बोल रहा हूँ। उसने बोला जी आप पहचानते हो मुझे? मैंने कहा आप अपना परिचय बताइए। तो हुँ। पहले तो बड़ा फिल्मी अंदाज में बोला दिमाग पे जोर डालिए, फिर उसके बाद मेरे को बोलता है कि तुम क्या पहचानोगे? तुम्हारे योगी मोदी भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, ना वो पहचान पाएंगे। और जैसे कि जितने भी तुम्हारे साथी आगे जिनका क्या हश्र होता है, 2-3 उन्होंने नाम लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और जी, जी, तुमको भी जी। गोलियों से बनवा दिया जाएगा, बम से उड़वा दिया जाएगा। तो मैंने उसको काफी सुनाई भी, लेकिन फिर हमने इस चर्चा को अपने मित्र मंडली में रखा। तो अभी हुँ। तक मैंने कोई उसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी है, क्योंकि मुझे कोई नहीं डर तो भी आप नहीं है। पुलिस कंप्लेंट कराओ ना। मिश्रा जी, जी, पीके मिश्रा जी, आपको एफआईआर करानी चाहिए, इन धमकियों जी, पे। बिल्कुल, बिल्कुल कराऊँगा। क्योंकि सब जी, लोग जी। सुझाव दे रहे हैं, तो जी, औपचारिकता जी। के लिए कराऊँगा। लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूँ जी, जी। क्षमा करें, कि देखो मैं तो ना डरने वाला हूँ, ना पीछे हटने वाला हूँ। जी, जी। और मैं जैसा कि गुरुजों ने सिखाया है, हाँ, हाँ। शास्त्रों की वाणी है, वेदों का जी, जी। मत है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। मुझे कितना जी, जी। यश मिलेगा, कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा और कब मरना है, ये भगवान के हाथ में। ठीक तो है। ये पिल्ले कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं तो जिस दिन मैंने इस मंच का निर्माण किया था, वो आज भी बोलता हूं कि जज्बा शौखे शहादत का मत पूछिए, अब तो अपने ही हुँ, हाथों हुँ। में सर ले लिया। और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले जी, में जी। घर ले लिया। जाको जी, जी, राखे जी। साइया, मार सके ना कोई, मार सकेगा। बाल न बांका बिल्कुल। कर सके जो जगबैरी होए। तो जी, मैं जी। अपने इष्ट मित्रों को, अपने संगठन के, क्योंकि मैं एक संगठन का मुखिया हूं, और जब मुखिया को जी, टारगेट जी। किया जाता है तो हमारी जो सेना है, जो हमारे अधीन है, कहीं वो विचलित ना हो जाए। तो इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि मेरा कोई भी कुछ, देखो, ना ही मैं सरकार से सुरक्षा की मांग करता हूं, क्योंकि मेरी सुरक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं। भगवान महादेव का हाथ है हमारे ऊपर, गुरुओं का आशीर्वाद है, और फिर अंदर परमात्मा बैठा है। और जिस दिन उनकी सुरक्षा हट जाएगी, उस दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता। और वैसे मुझे कितनी जी, भी जी। सुरक्षा से घेर लिया जाए, अगर हुँ, वक्त हुँ। आ गया होगा या आ जाएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो कोई डरने की जरूरत जी, नहीं, जी। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सनातन का प्रचार ऐसे ही होता रहेगा, और मेरे बाद भी बीके मिश्रा करोड़ों की संख्या में पैदा होते रहेंगे। जी, तो बीके मिश्रा जी, अगर इसको देखा जाए, ये एक तरह से आपको टारगेट करके ये सनातन धर्म को रोकना जी, चाहते हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आप देख लीजिए, लगातार एक के बाद एक हिंदू हत्याएं होती आई।
पहले पूर्व में कमलेश जी तिवारी जी, राजस्थान में गोगा मेडी जी, और भी कई हैं। जी जी तो जो सनातन धर्म का प्रचार करता है और उसका ध्वजावाहक बनता है, तो उसके बीच में ऐसे रोड़े आते हैं। तो मुझे कोई भय नहीं है, ना मैं कोई सुरक्षा की मांग करता हूं, बशर्ते मैं आश्वस्त करता हूं अपने जो मेरे प्रिय लोग हैं, जो मुझे जो है समझते हैं और जानते हैं कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पिल्ले तो भौंकते रहते हैं। और जी जी रही बात औपचारिकता के लिए, क्योंकि वैधानिक कार्रवाई करने के लिए, तो उसका भी किया जाएगा और जी मुझे जी इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। फिर भी ये बातें सार्वजनिक करनी इसलिए जरूरी होती हैं कि सरकारों के कान बन के, और जो सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है उसके ऊपर सरकारें थोड़ा ध्यान दें। बीके मिश्रा जी, आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये आप लाइव जा रहे हैं, आपका ये लाइव जी प्रसारण हो रहा है मेट्रो टुडे लाइव से। तो आप जी कुछ भी कहना चाहें सरकार के, हमारे माध्यम से सरकार के ऊपर कुछ भी आप देना चाहें, आप बता सकते हैं सरकार को, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके क्या हुआ है उसके लिए भी अगर आप चाहें तो सरकार से आप दरखास्त कर सकते हैं। जहां तक एज अ चैनल हमारे का हेड मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस कार्रवाई जी को आगे लेके जाएं और इस पे एफआईआर भी जरूर करवाएं, नहीं तो इनके जी जी फंड जी उखड़ेंगे, ज्यादा उड़ेंगे, तो वो भी जी कार्रवाई आप करें। जी बिल्कुल करवाई जाएगी। और बताएं। और दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम जी से जहां तक ये आवाज जा रही है, देश की जनता से अपील करना जी चाहूंगा, जी जी ऐसे सजग प्रहरी बने रहें और डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकारों से ये अनुरोध है कि आप जो है आंखों पे पट्टी बांध करके मत बैठें, मुंह पे टेप लगा के मत बैठें। आपके सनातन धर्म के जिसके आप ध्वजावाहक हैं, प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं कई जगह। तो मैं ये चाहता जी हूं जी कि मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से बड़े बड़े संत महात्मा मार दिए जाते हैं और बड़े बड़े हिंदू नेताओं का जो है संहार हो गया है, मतलब उनको मार दिया गया है ना। तो जी 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 मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस पे जो है सरकारों के कान भनके और सनातन को जो टारगेट करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इनके सपोलों के फन कुचले जाएं। नहीं तो ये आगे ऐसी हरकतें ओछी करते रहेंगे, क्योंकि पूर्व से ही करते आए हैं। ये बिलबिलाए बैठे हैं, इनका बस नहीं चल रहा है। अभी 2-4 वीडियो भी देखे थे ग्रुप में, वो राम मंदिर को लेकर के कोई एक मुसलमान बोल रहा था, पता नहीं वो अभी तक जी पकड़ा गया कि नहीं। उसका वीडियो आपने भी देखा होगा, काफी वायरल करवाया था हम लोगों ने। जी 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 तो ये तो जो सनातन का जो ध्वज है, इसको तो आज से नहीं, अनादिकाल से, जब विश्वामित्र जी जो है यज्ञ करते थे, तो तब भी राक्षस हमारी स्वभाव जैसे अपना उपद्रव करते, तो ये चले आए हैं, करते आए हैं, हम भी जी करते आए हैं। ठीक है। जी वो जी कहते हैं कि लगे रहो और हमको भी लगे रहने दीजिए, ना तुम बा जाओ ना हम बा जाए। हम तो चुनौती देते हैं खुले, हमें कोई रोक नहीं जी सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं की कृपा है, भगवान महादेव का हाथ है, माता आदि शक्ति पराम्बा की मैं गोद में बैठा हूं। तो मेरे जी जितने भी शुभचिंतक हैं वो अस्वस्थ हों, उनको कोई भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आगे ही ऐसे जो है इस ध्वजा को जो है इस पताका को फहराता रहूंगा और अपने जैसे कई एक बीके मिश्रा बना के जाऊंगा। जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस। और दूसरी मेट्रो बात, टुडे लाइव की तरफ सरकारों से, के लिए जैसा हाँ बोलिए बोलिए जी, सरकारों बोलिए के लिए बोलिए बस आप इतना ही बोलिए। कहना है कि सनातन को जब टारगेट किया जाता है तो आप लोग उस पर एक्शन लीजिए और ऐसा कठोर कानून बनाइए कि हमको बोलना ही ना पड़े। भाई आज बराबर गायें काटी जा रही हैं, गौ हत्याएं हो रही हैं, और गौ हत्या होती हमसे देखा नहीं जाता, हमने मंच बनाया है तो हम बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो ये विधर्मी हमें टारगेट बनाएंगे। तो आप गौ हत्या पे सीधे कानून ले आइए ना, हमें बोलना ही ना पड़े। अभी तक तो गौ रक्षा दूसरी का बात, कोई कानून ही नहीं बना पाए, बना है कोई क्या? नहीं बना पाया, अभी तक नहीं बना पाए, मौन है। तो क्यों नहीं और बना पाए? ये इसके लिए भी आप आवाज उठाएं। जी बिल्कुल, मैं वही आपके चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं और वैसे बोलता भी जी हूं, जी पत्र व्यवहार के माध्यम से भी बोला है मैंने कि गौ हत्या पे कठोर कानून बने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जो बाधक बने उसको सलाखों के पीछे डाला जाए।
संविधान से अनुच्छेद 30 ने जो ये परमिशन नहीं देता कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाएं, उसको हटाया जाए। जी जी जो अभी 3 बिल माननीय अमित शाह जी लाए हैं तो उसकी जगह इनको एक ऐसा बिल भी लाना चाहिए जिसमें कि सनातन धर्म की जो गीता, रामायण, भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ हैं, आज गीता कोर्ट में झूठी कसमें खाने के लिए रखी गई है। गीता पे हाथ रख जी करके जी झूठी कसम खा सकते हैं, तो उसको पाठ्यक्रम में क्यों नहीं शामिल करवा सकते? गंगा का वास्तविक निर्मलीकरण अभी तक नहीं हुआ। करोड़ों रुपए के घोटाले हो जाते हैं, हर मंत्रालय कामयाब ही नहीं हुआ। कितने मंत्रालय बांटे, अलग अलग जी जी लोगों ने इस पे काम किया। कुछ जी लोगों ने जी अच्छा काम करने का प्रयास किया, लेकिन फिर यथा स्थिति बना हुआ है मामला। जी जी तो इस पे जो है सरकार जो है गंभीरता से इसको ले और हमारे जो है वैदिक पौराणिक जितने भी ग्रंथ हैं उनको पाठ्यक्रम में शामिल करवाया जाए। गीता का ज्ञान घर घर पहुंचे, ये मंच ये कार्य कर रहा है। जीवनोपयोगी शिक्षा हमारे युवाओं को जरूरत है और हमारा मंच जो है गांव गांव संस्कारशाला जैसे चलाता आया है, आगे भी चलाता रहेगा। और चाहे भले ही हमारे जितने भी सेवक हैं, जितने भी सैनिक हैं, वो जानते हैं कि भले हमको जो है प्राणों की आहुति देनी पड़े, लेकिन हम इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो समझें कि हम क्या हैं, क्या सनातन की पावर है। और फिर अगर प्रभु की हुई है सोई जो राम रचि राखा, और दूसरी बात कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो कर्म तो मैं कर ही रहा हूं, इच्छा भगवान की है, क्या फल मिलता है। तो हमारे जैसे तमाम धर्मावलंबी जो है इस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी भी देखो इसमें शुरू से करते आए हैं। आज शंकराचार्यों की देन है जो सनातन जिंदा है, क्योंकि उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना सबसे पहले की। कई अराजकताओं का सामना उनको करना पड़ा, आज भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सनातन ऐसा वृक्ष है, ऐसा सागर है जिससे कई नदियां निकली हैं। तो हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, टूटे जो गगन से तारा वो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं कई दरिया समंदर की गोद में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, नहीं मिलता।